दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज गौ अष्टमी मनाई जा रही है। भक्त आज गौ माता की पूजा अर्चना करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे मन से गौ माता की आराधना करने से जातकों की हर मनोकामना पूरी होती है। गौ अष्टमी पर पढ़ें गौ अष्टमी माता का व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, आज गौ अष्टमी पर गौ माता की व्रत कथा पढ़ी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये कथा आपको सुनाने से पहले मैं आपसे अपने मन के कुछ भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा माहौल में हर एक शहर का नाम बदला जा रहा है, जो दुष्ट शासकों के नाम से रखे गए थे। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम प्रशासन और शासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में पक्षियों में राष्ट्र पक्षी मोर को प्रतीक किया गया और पशु में हिंसक शेर को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया गया। तो गौ माता के प्रति ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि गौ माता हिंदुओं के मान्यताओं के अनुसार उसमें 33 करोड़ से ज़्यादा देवी देवताओं का वास है। तो हम चाहते हैं कि गौ माता को भी भारत की राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। शासन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि वो गौ माता के प्रति भारत माता जिस तरीके से भारत माता है, इसी तरीके से राष्ट्रीय गौ माता का भी नाम देना चाहिए। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने, जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाल कृष्ण जब 6 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी माता से कहा, जी हाँ दोस्तों, यशोदा माता से कहा, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बताओ कि हम क्या करें जब आप बड़े हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें छोटे छोटे बच्चे चराने के लिए दे दिए जाते थे। लेकिन अब नंद लाला 6 वर्ष के हो गए थे, वो मैया से हट लगाते हैं। मैया कहती है, ठीक है बाबा, मैं नंद बाबा से पूछकर आपको बताऊंगी। इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लला, तुम पंडित जी को बुलाकर लाओ, वह गोचरण का मुहूर्त निकालेंगे और बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मुहूर्त देखना है, आप जल्द ही अच्छा सा मुहूर्त बता दें। बाबा की बात सुनकर पंडित जी भी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौ चरण की स्वीकृता दे दी, यानी कि उन्हें गौ गाय चराने की अनुमति दे दी।
भगवान जो उस समय कोई कार्य करें वही मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि की कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गौ चारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गौ अष्टमी कहलाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गौ अष्टमी का त्यौहार शुरू हो जाता है। यहीं पर इस त्यौहार को मनाना शुरू किया जाता है। माता यशोदा ने पहले दिन, जी हाँ दोस्तों, पहले दिन यशोदा माता ने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगीं तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियाँ नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहें भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उसके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान से उन वन के प्रवेश किया गया। जी हाँ दोस्तों, वन में प्रवेश किया गया जब से भगवान की गौ चारण लीला का आरंभ हुआ। इस लेख में दो ही जानकारियाँ आपको सूचनाएं प्राप्त की गई। इससे आपको क्या, अपने मन में आपके क्या भाव हैं, वो सारे भाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे द्वारा जो एक अपील प्रशासन से की गई है कि गौ माता को गौ राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, आज गौ माता का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 33 करोड़ से ज़्यादा भगवानों का वास है और इन सब को देखते हुए उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दे देना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो हमने ख़ास इसीलिए बनाई थी कि आज गौ माता का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के साथ ही प्रशासन से भी हमारी गुहार है कि जिस तरीके से मोर एक पक्षी है उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया और शेर एक हिंसक जानवर है उसे भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, तो गौ माता के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। गौ माता किसी एक धर्म का प्रतीक नहीं होना चाहिए, सभी के लिए ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही श्रद्धा से भरा इसका मन होता है। तो इसको सभी के लिए गौ माता का एक अच्छा दर्जा दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हर हर